के कुतुब मीनार में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले टिकट लेना तो बहुत जरूरी है ना, तो चलिए टिकट काउंटर पर टिकट्स लेने। टिकट्स हो गए हैं ऑनलाइन बुक, अब चलते हैं कुतुब मीनार की सैर करने। इस ऐतिहासिक इमारत को 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया था। दिल्ली के मेहरौली में स्थित इतनी खूबसूरत कुतुब मीनार के बारे में आपको हम बताते हैं। पहले तो इसकी खूबसूरती देखिए, ये है 5 मंजिला, 1 2 3 4 और वो 5। और इसमें आपको दिखाते हैं हम प्यारी प्यारी छोटी छोटी बालकनी। जी हाँ, ये क्यूट सी बालकनी आपको देख रहे हैं, ये है बालकनी। और ये 4 राउंड से बालकनी है, एक ये और एक सबसे टॉप पर। और आपको पता है ये कितना लंबा है? 73 मीटर इसकी लंबाई है और 17 फुट इसकी चौड़ाई है। तो चलिए बाकी और भी चीजें देखते हैं और कुछ दिलचस्प कहानी आपसे शेयर करते हैं। हेलो मैम। Hello. What's your name? Sheena. How are you? So do you like coming to India? Oh, Is India beautiful? India is incredible. Do you like this ऐतिहासिक इमारत? This is stunning. The history is remarkable. Very old, very impressive. Thank you so much. She's saying history is remarkable. This is so beautiful. India is so beautiful. So do you know what the history is all about? Well, we've just been told by our guide a little bit about the history and the importance of this. But it's quite interesting to see the combination of the different languages and the different religious texts that are here. She's saying कि different languages में बनाया हुआ और जो लिखा हुआ है उस इमारत में, इस ऐतिहासिक इमारत में, और उन्होंने गाइड को हायर किया इस पूरी हिस्ट्री को जानने के लिए। और उनको इंडिया बहुत ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि एक हिस्ट्री से सराउंडेड है और ये वही बता रही है कि इंडिया इज सो ब्यूटीफुल। इतनी ब्यूटीफुल इनकी फ्रेंड आई है साथ में। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो इज शी योर फ्रेंड और लाइक My daughter. माय गॉड, यू लुक सो यंग। सो I'm their agent. ओह, यू आर सो लुक डैशिंग सर। ओके, सो हम पूछेंगे इनसे कि इनको कैसी लगी ऐतिहासिक इमारत। हाउ डू यू लाइक अबाउट दिस ऐतिहासिक इमारत? दिस इज कुतुब मीनार, दिल्ली इज कुतुब मीनार। It's very beautiful. It's very beautiful. Very beautiful, yeah. So, did you understand the history about it, or because you have hired a guide? Yes, we have our guide here. Very helpful. Very helpful. And you like India too? I love India. Very vibrant. I love the colours. She's saying India is very vibrant. It's colorful. देख रहे हैं आप रंग बिरंगा इंडिया, इनको कितना खूबसूरत लगता है। और इनका 3रा विजिट है इंडिया का, और दिल्ली की इस ऐतिहासिक इमारत से रूबरू करने आए, इसकी सुंदरता को देख रहे हैं और तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का आयाम नमूना तो आपने देख लिया। अब चलते हैं आपको दिखाने, जैसे कि जस्ट बगल में एक विशाल स्तंभ मौजूद है जिसका नाम है लोह स्तंभ। इसका रहस्य आपको जानना है, तो चलिए इस लोह स्तंभ आयरन पिलर के बारे में जानने। आप देख सकते हैं जिसका नाम है लोह स्तंभ। आयरन पिलर के नाम से लोग इसे जानते हैं। देखिए, इसका इतिहास बड़ा पुराना है और लोग इसके रहस्य के बारे में अभी तक नहीं जानते। अगर आप किसी लोहे की वस्तु को बाहर रखेंगे तो उसमें रस लग जाएगी 2 से 3 दिन। ये खुले आसमान के नीचे मौजूद है, आप देखिए। इसकी खासियत आपको बताएं हम, इसमें कभी भी रस नहीं लगती और ये वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहा है। जी हाँ, सभी साइंटिस्ट शॉक हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना ये है कि इस आयरन पिलर के अंदर फास्फोरस मौजूद है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और वो फास्फोरस आप जानते हैं, कैटलिस्ट जैसे कि किसी भी वस्तु में अगर जंग लगी होती है तो उसको वो फास्फोरस साफ कर देता है। लेकिन ये एक शुद्ध लोहे का बना हुआ आयरन पिलर है
और आज वैज्ञानिक भी इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि 1600 साल पुराना है और फास्फोरस की खोज तो 1669 ईस्वी में हुई थी। अगर 1669 में फास्फोरस की खोज हुई थी तो फिर किताबों में हमने क्यों नहीं पढ़ा? हमने आपको दिखाया एक कुतुब मीनार और उसके बाद दिखाया हमने आयरन पिलर, लेकिन आपको पता है कुतुब मीनार के अंदर भी एक और कुतुब मीनार है। हो गए ना शौक? तो चलिए दिखाते हैं आपको। धनंजय, तुम्हें पता है कुतुब मीनार के अंदर एक और कुतुब मीनार है? एक और कुतुब मीनार कहाँ? ये रहा। दरअसल जब ये कुतुब मीनार बन गया था तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में। तो उन्होंने सोचा कि जब एक कुतुब मीनार वहाँ है तो एक कुतुब मीनार मेरा भी होना चाहिए। उसके बाद अनुष्का, आपने पद्मावती मूवी तो देखी होगी, उसके बाद फिर वो पद्मावती वहाँ चले गए चित्तौड़गढ़ जीतने के लिए। तो उस दौरान इसका काम चलता रहा। फिर जब वो वहाँ से वापस आए उसके बाद वो बीमार पड़े और उनका देहांत हो गया, और उनके देहांत के बाद ये कुतुब मीनार अधूरा का अधूरा रह गया। अच्छा, मतलब बनना शुरू हो गया था। हाँ। लेकिन वो की चल बसे इसलिए काम अधूरा रह गया। तो इसकी खासियत ये थी कि जो कुतुब मीनार था अगर ये बनता तो उससे ऊंचाई में भी लंबा होता और उससे चौड़ाई में भी लंबा होता। जैसे कि आप बिल्कुल देख रहे हैं कि इसके पत्थर कितने विशाल कहाँ हैं, इसकी चौड़ाई उससे डबल है इसकी चौड़ाई। और इसकी ऊंचाई उस वक्त बताई जाती है कि लगभग वो 73 मीटर का था, तो ये लगभग 140 मीटर का होता। मतलब ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देता। बिल्कुल, अगर ये बनता तो ये कुतुब मीनार से भी डबल होता। इसका इतिहास ये है। इमारत की इस कला को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि इसको कैसे बनाया। इसकी लंबाई 73 मीटर और वहीं 379 इसके अंदर सीढ़ियां हैं। क्या आपको भी उन 379 सीढ़ियों को पार करके ऊपर तक जाने का, उस टॉप व्यू पे दिल्ली का व्यू देखने का मन करता होगा ना? लेकिन आपको हम बता दें वो दरवाजा बंद कर दिया गया है। 1990 तक वो दरवाजा खुला था, लेकिन एक बड़ा हादसा जो हुआ उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस दरवाजे को बंद कर दिया। आपको बता दें कि एक बार जब स्कूल के बच्चे आए हुए थे, बहुत साल पुरानी ये बात है, जब अंदर स्कूल के बच्चे आए हुए थे तब सीढ़ियां इस तरह की बनी गई है कि एक इंसान उस सीढ़ी पे एक ही बार चल सकता है, यानी कि एक ही इंसान एक सीढ़ी पर रह सकता है। और अचानक से लाइट चली गई और वो 379 सीढ़ियों पर जितने बच्चे मौजूद थे और तमाम जो भीड़ थी वो ऊपर तक थी। और जैसे ही अंधेरा हुआ, लाइट गुल हुई, तो अफरा तफरी मच गई। और उस अफरा तफरी में, उस अंधेरे में उन मासूमों को क्या पता कि वो उनकी आखिरी रात होगी। उस अफरा तफरी में वो सभी लोग उन सीढ़ियों में फंस गए और उस वक्त उन 40 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए वो दरवाजा आज तक बंद कर दिया गया। कैसा लगा आपको ये हमारा कुतुब मीनार? आगे भी हम आपको ऐसी कई ऐतिहासिक धरोहर पर ले चलेंगे, क्योंकि हर एक प्राचीन वस्तु पर एक रहस्य छुपा है और बाकी ऐतिहासिक धरोहर पर वो कौन से रहस्य छुपे हैं उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल दिल्ली 24 को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने हर एक लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं।